देखो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस, ठीक है, ये हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। एक तो मार्कर और समझिए। देखो फोटो का मतलब क्या होता है? लाइट। सिंथेसिस का मतलब होता है बनाना, मतलब वो चीज जो लाइट के इफेक्ट के कारण बन रहा है वो कहलाएगा तुम्हारा फोटोसिंथेसिस। ठीक है, पूरे फोटोसिंथेसिस में हम सबसे पहले क्लोरोप्लास्ट के बारे में तुमको दिखाते हैं, फिर हम लोग एक्सपेरिमेंट पाएंगे। टोटल 8 से 10 एक्सपेरिमेंट है क्लोरोप्लास्ट, और उसके बाद जाके तुमको जो है हम फोटोसिंथेसिस के अंदर इंटर करेंगे। फोटोसिंथेसिस हो या कुछ भी चीज़ का एक्सपेरिमेंट हो, एक दिन में तो नहीं आया होगा। ठीक है, एक दिन में तो नहीं आया होगा, इसके लिए बहुत सारा एक्सपेरिमेंट हुआ होगा, बहुत सारा खोजा गया होगा, तब जाके कोई एक एक्सपेरिमेंट को पर्टिकुलर हम लोग जो है लाइन पर लाए होंगे। इस तरह नहीं है कि कोई भी एक आदमी आया फोटोसिंथेसिस खोजा चला गया, नहीं। या फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, ये बनता है वो बनता है, डार्क रिएक्शन लाइट रिएक्शन, नहीं ऐसा नहीं हुआ होगा। बहुत सारा एक्सपेरिमेंट हुआ, जैसे तुम लोग केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, जैसे कि पीरियोडिक टेबल को ले लो, कितना सब साइंटिस्ट आया, कटते 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 मेंडल सही देते थे, उसका भी ड्रॉबैक निकल गया, और लास्ट में जो है हेनरी मोसले आया, तड़का मारा, छौंक मारा, बस इसका जो है पीरियोडिक टेबल फेमस हो गया, जबकि ज़्यादा कुछ मेहनत भी नहीं किया था। तो ठीक उसी तरह से फोटोसिंथेसिस में भी जो है बहुत सारा एक्सपेरिमेंट हुआ है। कहाँ पे क्लोरोफिल का जरूरत पड़ा है, कहीं पर जो है लाइट का क्या यूजेज है। हम लोग पढ़ के तो हैं कि लाइट बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, क्लोरोफिल बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, लेकिन पता कैसे चला कि लीफ के अंदर क्लोरोफिल है भी, या लीफ के अंदर स्टार्च भी है, लीफ के अंदर जो है लाइट के इफेक्ट के कारण ये हो रहा है। ये बात सोचने वाली बात होती है। हम लोग सोचते हैं कि लाइट रिएक्शंस में जो है एनर्जी बनता है या खाना बनता है, डार्क रिएक्शन में खाना नहीं बनता। ये सोचना ही गलत था, यही गलत पढ़ाया गया था। बोला क्या, लाइट रिएक्शन में खाना बनता है, डार्क रिएक्शन में खाना नहीं बनता है। गलत। लाइट रिएक्शन में एनर्जी फॉर्म होता है, और डार्क रिएक्शन में उसी एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं। ये बात था असल में। और 9 में क्या बताया गया, लाइट रिएक्शन में खाना बनता है, डार्क रिएक्शन में वो सो जाता है, घंटा सो जाता है। ग्लूकोज बनाता किस फेज में है, डार्क रिएक्शन में। पहला जो ऑर्गेनिक कंपाउंड बनता है फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, वो कहाँ बनता है, लाइट रिएक्शन में। तो लाइट रिएक्शन में खाना नहीं बनता है, ठीक है, लाइट रिएक्शन में एनर्जी बनती है, और डार्क रिएक्शन में फूड बनता है उसी एनर्जी को यूटिलाइज करके। तो हम क्लोरोप्लास्ट के अंदर के जस्ट छोटा सा पार्ट को दिखा रहे, फिर फर्दर इसको हम डिस्कस करेंगे आगे जाके। आज पे छोटा सा पार्ट को देखो क्या क्या है यहाँ पर। क्लोरोप्लास्ट ये क्लोरोप्लास्ट का इंटरनल पार्ट है जो डबल लेयर में होता है। ठीक है, यहाँ पे इस तरह का गोटी टाइप का होता है, इसको गोटी तो बोलते नहीं है, पता है बचपन में पिट्टो पिट्टो खेलते थे, साथ तो सजा देते थे, ईटा से मारते थे, गिर जाता था, फिर बॉल से कोई दूसरा मारता था, अगर लग गया बॉडी में तो आउट। ठीक है, ये जो सिंगल स्ट्रक्चर होता है, तो बहुत सारा बंच में स्ट्रक्चर है, सिंगल स्ट्रक्चर को बोलते हैं थाइलाकॉइड। ध्यान रखना, अगला बार से हम कलरफुल पेन रखेंगे अपने पास। जो सिंगल स्ट्रक्चर है, सिंगल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड थाइलाकॉइड। सिंगल स्ट्रक्चर को थाइलाकॉइड बोलते हैं। लेकिन अब बात आता है कि अगर बंच में लिया जाए, सर पूरे बंच को ले लीजिए आप, ठीक है सर ले लेते हैं, पूरे बंच को हम लोग बोलते हैं दैट इज द ग्रैना। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ग्रैना। और ग्रैना किस फेस का पार्ट है, लाइट फेस का पार्ट है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि ग्रैना किससे बना है, तो बोलेंगे इट इज मेड अप ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ थाइलाकॉइड। ज्वाइनिंग ऑफ थाइलाकॉइड मतलब कि बहुत सारा थाइलाकॉइड जब आपस में मिलता है तो क्या बनता है, ग्रैना। और ग्रैना इज द लाइट फेस। ठीक है, लाइट रिएक्शंस कहाँ होता है, तो बोलते हैं हम लोग ग्रैना में होते हैं। ये हम लोग पढ़ के आए थे कि फोटोसिंथेसिस के दौरान 2 फेस होता है, एक होता है लाइट फेस, एक होता है डार्क फेस। लाइट फेस कहाँ होता है, ग्रैना में होता है, डार्क फेस कहाँ होता है, स्टोमा में होता है। बट ग्रैना बनता कैसे है, ग्रैना बनता है थाइलाकॉइड के कॉम्बिनेशन से। अब बंचेस ऑफ थाइलाकॉइड इज कॉल्ड ग्रैना, और सिंगल पार्ट को हम क्या बोलते हैं,
थाइलाकॉइड्स हम लोग बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें काम क्या होता है, इस थाइलाकॉइड में मेम्ब्रेन्स आर प्रेजेंट रहता है, ठीक है, मेम्ब्रेन आर प्रेजेंट, बहुत सारे इसमें मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होती है और उस मेम्ब्रेन्स के अंदर पाई जाती है पिगमेंट्स, पिगमेंट इज प्रेजेंट इन मेम्ब्रेन। इसमें देखो एक पूरा पार्ट क्या कहला है, ग्रैना। ग्रैना किससे बना होता है, थाइलाकॉइड से। इस थाइलाकॉइड के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, पिगमेंट। कौन सा पिगमेंट, तो भैया क्लोरोफिल। इसमें क्या पाई जाती है, क्लोरोफिल, ठीक है, ध्यान से देखना, लाइन बाय लाइन लिखते जा रहे हैं, एरो अब इधर देंगे या इधर देंगे एरो। तो क्लोरोफिल यहाँ पे एरो आता है। क्लोरोफिल के बाद हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, क्लोरोफिल क्या करता है, तो बोलेंगे भाई इट एब्जॉर्ब लाइट, इट एब्जॉर्ब लाइट, ठीक है। अब जब लाइट एब्जॉर्ब होता होगा तो क्या अंदर भी चलता होगा, तो बोलना भाई लाइट रिएक्शन ऑकर, लाइट रिएक्शन ऑकर। अब लाइट रिएक्शन जब ऑकर होता होगा या लाइट रिएक्शन जब बनता होगा या लाइट रिएक्शन जब होता होगा तो बनता क्या होगा, तो बोलना एनर्जी सिंथेसिस, यानी अब क्या बनता होगा, एनर्जी सिंथेसिस। ये बस चैप्टर का थीम समझा रहा है, याद रहे बात कि चैप्टर में है क्या क्या, क्यों आखिर में ग्रैना का नाम लिया था, क्यों थाइलाकॉइड का नाम लिया था, आखिर अंदर में होता क्या है उसके अंदर में। तो ये जो क्लोरोप्लास्ट बार बार तुमको जो आगे जाकर समझने को मौका मिलेगा पढ़ाएंगे। तो इस थाइलाकॉइड के अंदर में एक पार्ट क्या दिखाया तुमको, थाइलाकॉइड। थाइलाकॉइड का बंचेस क्या होता है, ग्रैना। ग्रैना के अंदर क्या पाया था, मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन के अंदर क्या पाया था, पिगमेंट। पिगमेंट कौन सा पिगमेंट, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का काम क्या होता है, लाइट को एब्जॉर्ब करना। लाइट एब्जॉर्ब करने के बाद अंदर में क्या होता होगा, लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन होने के बाद क्या बनता है, एनर्जी, एनर्जी सिंथेसिस होता है। अब जब एनर्जी बनता है भैया तो कौन सा एनर्जी बनता है, तो बोलना भैया एटीपी बनता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। एंड NADPH प्लस H ऐसा बनता है, यस, NADPH प्लस H प्लस, ये आयंस बनता है हमारा। अब ये क्या करता है, यही कहलाता है, दिस इज कॉल्ड एसिमिलेटरी पावर, एसिमिलेट पावर। ये कहानी किसका था भाई, ये कहानी था ग्रैना का, ठीक है, कि ग्रैना के अंदर होता क्या क्या है। ये पूरा कहानी ग्रैना का है तुम्हारा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर देखे जाए ये जो भाग हम बनाए इसको बोलते हैं स्ट्रोमा पार्ट, दिस इज कॉल्ड स्ट्रोमा, ठीक है। ये पार्ट क्या था, ग्रैना। ये पार्ट क्या है, स्ट्रोमा। ग्रैना में कौन सा रिएक्शन हुआ, लाइट रिएक्शन हुआ। स्ट्रोमा में कौन सा होगा, डार्क रिएक्शन होगा, ठीक है। अब इसमें होता क्या क्या देखो, इसमें स्ट्रोमा में होता है डार्क रिएक्शन, ध्यान से देखो, इसमें होगा डार्क रिएक्शन, ठीक है। डार्क रिएक्शन जो लाइट के प्रेजेंट में नहीं होता है। लाइट फेस में लाइट का होना कंपलसरी जरूरी है, डार्क फेस में लाइट प्रेजेंट होना जरूरी नहीं है सर, ठीक है। अच्छा, बहुत लोग ये बोलता है कि डार्क फेस का हमेशा अंधेरे में होता है, ये मायने भी चलता है बात। क्या डार्क फेस हमेशा अंधेरा में होता है, गलत। डार्क फेस 12 बजे भी हो सकता है, 4 बजे भी हो सकता है। क्या खाना खाने के लिए हमको पर्टिकुलर टाइम को वेट करना पड़ता है क्या हम लोगों को, क्या रात में ही खाना खाते हैं हम लोग, नहीं। तो प्लांट अपना खाना जो है कभी बना सकता है कि नहीं बना सकता है। अगर लाइट फेस में उसके पास एनर्जी स्टोर है तो डार्क रिएक्शन जो है लाइट के प्रेजेंट या इंडिपेंडेंट में हो सकता है, यानी वो लोग जब चाहे तब वो डार्क रिएक्शंस को स्ट्रॉन्ग पार्ट में करवा सकता है। ख्याल रखना इस बात को, ठीक है। ऐसा कुछ ही नहीं कि अंधेरा होगा तभी डार्क रिएक्शन होगा, ये भी माइंड में बैठा हुआ था, अंधेरा होगा तभी डार्क रिएक्शन होगा, गलत। उसके पास अगर एनर्जी है, एनर्जी, वो लाइट रिएक्शन करता क्यों है, क्योंकि एनर्जी बनाने के लिए, फ्यूल्स को कन्वर्ट करने के लिए। उसके पास फ्यूल्स रहेगा तो ना खाना बनाएगा। तो एनर्जी असल में उसके बॉडी में क्या काम करती है,
फ्यूल बन गया उसके पास, अब इसी फ्यूल को यूज कहाँ करेगा वो, स्ट्रॉन्ग पार्ट में, और स्ट्रॉन्ग पार्ट में क्या बनाएगा, फूड बनाएगा। याद करो यहाँ क्या लिखे थे, एनर्जी सिंथेसिस, देखो ध्यान से, एनर्जी सिंथेसिस मिट गया यहाँ पे लिखे थे हम एनर्जी सिंथेसिस, ठीक है, एनर्जी बनाता है ये। स्टोमा में आए, बनाता क्या है, डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन में होता क्या है, CO2 फिक्सेशन होता है, CO2 इज ठीक है। डार्क स्टोमा में क्या होगा, डार्क रिएक्शन में क्या होता है, CO2 फिक्सेशन। CO2 जब फिक्सेशन होता है तो यहाँ पे बनता क्या है भाई, यहाँ पे बनता है फूड या ग्लूकोज इज फॉर्म्ड, इसीलिए बोलता है डार्क रिएक्शन का एंड प्रोडक्ट क्या है, तो डार्क रिएक्शन का एंड प्रोडक्ट क्या है, ग्लूकोज होता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि एंड प्रोडक्ट ऑफ डार्क रिएक्शन, एंड प्रोडक्ट ऑफ डार्क रिएक्शन क्या है हमारा, ग्लूकोज को बोलते हैं हम लोग एंड प्रोडक्ट ऑफ डार्क रिएक्शन, ठीक है। आगे चलते हैं। तब इस रिएक्शंस के दौरान कुछ होता है, हाँ कुछ होता नहीं, बहुत कुछ होता है। अब इसमें होता क्या है, लोग करता क्या है, जो एनर्जी ये लोग बनाया था ATP, और क्या बनाया था NADPH+H+, यही दोनों बनाया था भाई यहाँ पे लाइट रिएक्शंस में। इसको ये कहाँ यूटिलाइज करता ले जाके, डार्क रिएक्शन में यूज करता है। बनाया इसीलिए था ना कि डार्क रिएक्शन में उनको यूज करना है इसको। तब ये एनर्जी को ये क्या करता है, कन्वर्ट करता है, ATP कन्वर्ट हो जाता है, ATP कन्वर्ट हो जाता है ADP में, मतलब इसका फुल फॉर्म था एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, और इसका फुल फॉर्म है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, ठीक है। ये है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट और ये है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, दो ठो हमारा होता है। अभी ATP किस में कन्वर्ट होता है, ATP में कन्वर्ट होता है, और NADPH+H+ ये कन्वर्ट हो जाता है तुम्हारा NADP+ में। ध्यान रखें। अब कैसे होता है रिएक्शंस, ये तो भाई थोड़ा देर बाद बताएंगे, ठीक है, कुछ आगे बढ़ने के बाद। फिलहाल बस एक थीम माइंड में याद रखो कि भैया ये ATP कन्वर्ट हो जाता है ADP में, और NADPH+H+ ये कन्वर्ट हो जाता है NADP में। ये कहाँ होता है, डार्क रिएक्शन में। ये बनता कहाँ है, लाइट रिएक्शंस में बनेगा, बनना ये लाइट रिएक्शंस में। और इसका यूटिलाइज कहाँ हो रहा है, डार्क रिएक्शन में। लाइट रिएक्शन में क्या हुआ था, लाइट को यूटिलाइज करके एनर्जी बनाए थे, ठीक है, लाइट को यूटिलाइज करके एनर्जी बनाए थे। डार्क रिएक्शन में क्या हो रहा है, एनर्जी को यूटिलाइज करके खाना बना रहे हैं। यहाँ एनर्जी यूटिलाइज कर रहे हैं, यहाँ एनर्जी बनाने रहे हैं, बना हुआ एनर्जी को क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। तो बना हुआ एनर्जी को यूज करके अगर खाना बना रहे हैं तो वो कौन सा रिएक्शन होगा, डार्क रिएक्शंस। इसीलिए बोले कि इसमें लाइट का रहना ना रहना कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर एनर्जी उसके पास है तो वो यूटिलाइज करके ग्लूकोज को क्या कर सकता है, बना सकता है, ठीक है, ख्याल रखना। उसके बाद इसमें क्या होता है भाई, अब देखो यहाँ पे कुछ नोट लिखते हैं जो अभी हम बता रहे थे। पहला बात तो ये होगा कि डार्क रिएक्शन डिपेंड्स, ये मत बोलना डार्क रिएक्शन डिपेंड्स करता है अंधेरा पे, लाइट के एब्सेंट में, गलत। डार्क रिएक्शन डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड में, कितना एनर्जी आप बनाए हैं उस बात पे डार्क रिएक्शन जो है डिपेंड करता है। तुम खुद ही सोचो सर, आप दिन भर से लाइट रिएक्शन किए नहीं, आप एनर्जी बनाए नहीं, तो रात में खाना कहाँ से बनाइएगा, घर से लाके नहीं ना। एनर्जी रहेगा बना हुआ स्टोर तो ना इसको यूटिलाइज कर पाएंगे हम डार्क रिएक्शन में। मेरे पास एनर्जी बना ही हुआ नहीं है, लाइट रिएक्शन सब किए ही नहीं है, तो खाना बनेगा कहाँ से भाई। तो इसका मतलब क्या है, डार्क रिएक्शन किस पे, लाइट पे डिपेंड नहीं करती है, डार्क रिएक्शन डिपेंड करती है एनर्जी पे डिपेंड करती है, जो एनर्जी हम लोग लाइट रिएक्शंस में बना के रखते हैं। इसका मतलब लाइट रिएक्शंस के दौरान सिर्फ और सिर्फ एनर्जी बनती है, खाना नहीं बनती है। और डार्क रिएक्शन में बनी हुई एनर्जी को यूटिलाइज करके खाना बनाते हैं। अब डार्क रिएक्शन लिखेंगे यहाँ पे, डिपेंड्स अपॉन प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन, प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन। यानी डार्क रिएक्शन
लाइट पे डिपेंड नहीं करती है, लाइट रिएक्शंस के प्रोडक्ट पे डिपेंड करती है। बोलने का मतलब ये है। अब लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या था सर? ये एनर्जी सिंथेसिस जो हुआ था उस पे ये डिपेंड करती है हमारा डार्क रिएक्शंस। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला जो टर्म्स है यहाँ दिया हुआ है, एटीपी एंड NADPH plus H plus used in synthesis of glucose. Synthesis of glucose. अगला तुम्हारा डार्क रिएक्शन डिपेंड्स dark reaction depends indirectly on light. हम अभी बताए थे कि डार्क रिएक्शन सिर्फ अंधेरे में हो ऐसा कहीं कुछ बात नहीं लिखा हुआ है। अगर माइंड में ऐसा कुछ बैठा हुआ है कि नहीं भाई डार्क रिएक्शन अंधेरे में ही होगा, लाइट के प्रेजेंट में नहीं होगा, ये टोटली फॉल्स वाली बात है। लाइट रिएक्शंस पे डार्क रिएक्शन डिपेंड नहीं करती है, माना बात को, लाइट पे डिपेंड नहीं करती है, बट लाइट रिएक्शन में बना हुआ एनर्जी पे डिपेंड करती है। यहाँ पे जितना एनर्जी बनेगा डार्क रिएक्शन में वो सारा चीज यूटिलाइज होगा। तो इनडायरेक्टली भाई वो भी लाइट रिएक्शन पे क्या है, डिपेंड है, क्योंकि लाइट रिएक्शंस में अगर मान लो कि एनर्जी बनाई नहीं तो डार्क रिएक्शन में खाना नहीं बनेगा हमारा। तो ये 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले इसको नोट डाउन करो, फिर हम लोग चलते हैं आगे। जल्दी से नोट करो तीनों पॉइंट। चलो आगे चलते अगले टॉपिक ने कुछ बात और भी लिखा देते हैं कि इसके ऊपर कुछ बात और क्या क्या है। देखो यहाँ पे हम हैशटैग देके लिख सकते हैं, अब क्लोरोप्लास्ट नहीं है, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि लाइट रिएक्शन प्लस डार्क रिएक्शन, लाइट रिएक्शन प्लस डार्क रिएक्शन इक्वल टू फोटोसिंथेसिस। ठीक है भाई, क्या करता है भाई लाइट रिएक्शन सिंथेसाइज एनर्जी, है ना, सिंथेसाइज एनर्जी। डार्क रिएक्शन में क्या होता है, सिंथेसाइज फूड। यहाँ एनर्जी बनता है और यहाँ फूड बनता है, खाना बनता है। ठीक है, एनर्जी क्या क्या बनती है, एनर्जी बनती है एटीपी एंड NADPH प्लस H प्लस। खाना क्या बनता है भैया, खाना बनता है ग्लूकोज, मत लिख देना चिकन टिक्का, ठीक है, ग्लूकोज बनता है इन लोगों का, यही चिकन और मटन है, ग्लूकोज बनता है इन लोगों का। ठीक है, अगला लिख सकते हैं दूसरा बात कि भाई लाइट एनर्जी कन्वर्ट्स into chemical energy of food। एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है केमिकल एनर्जी में जो कि खाने में रहता है। अगला है तुम्हारा, हम लोग एंशियंट टाइम में एक फॉर्मूला पढ़े थे, 6CO2 प्लस 12H2O। ठीक है, यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे लाइट, देखो बहुत अच्छा बात, एक तो चीज बताने वाले, यहाँ ध्यान देना, शायद ये रिएक्शंस के बारे में शायद ही किसी बुक में है। लाइट और यहाँ पे ले लेते हैं क्लोरोफिल। ठीक है,
लाइट एंड क्लोरोफिल। अब समझ में आ रहा है कि लाइट और क्लोरोफिल क्यों लिखता था, क्योंकि क्लोरोफिल क्या है, पिगमेंट। कहाँ रहता है, मेम्ब्रेन में। मेम्ब्रेन कहाँ रहता है, थाइलाकॉइड में। थाइलाकॉइड कहाँ रहता है, ग्रैना में, है ना। और क्लोरोफिल का काम क्या है, लाइट को एब्जॉर्ब करना। ठीक, लाइट एब्जॉर्ब होगा तभी तो यहाँ क्या दिए हैं, लाइट एंड क्लोरोफिल दिए हैं। ठीक है, अब यहाँ बनाता क्या था भैया, यहाँ बनाता था ग्लूकोज प्लस, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या था, C6H12O6। तो वो लिख देते हैं यहाँ पे C6H12O6, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला था हमारा। साथ ही साथ बनता था 6 ऑक्सीजन, और फिर हमारा बनता था 6 मॉलिक्यूल्स पानी बनता था हमारा। ठीक है, अब यहाँ पे दिखाते हैं तुमको, देखो CO2 से ग्लूकोज का बनना। ग्लूकोज क्या है भाई, खाना है कि एनर्जी है, खाना है। अगर खाना बन रहा है तो ये कौन सा रिएक्शन होगा, डार्क रिएक्शन होगा, क्योंकि खाना कहाँ बनता है, डार्क रिएक्शंस में। तो ये कौन सा रिएक्शन कहलाएगा, ये कहलाएगा डार्क रिएक्शन। ठीक है, डार्क रिएक्शन। और फिर पानी का टूट जाना ऑक्सीजन में, तो पानी का ऑक्सीजन में टूटना ये क्या है, एनर्जी है। तो एनर्जी है, इसका मतलब ये कौन सा रिएक्शन होगा, लाइट रिएक्शन होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं इसको हम लोग लाइट रिएक्शन, दिस इज कॉल्ड लाइट रिएक्शन। तो एक हो गया हमारा क्या, डार्क, और एक हो गया हमारा क्या, लाइट रिएक्शंस। ठीक है, जल्दी से नोट डाउन करो। अब हम लोग अगले चलते हैं एक्सपेरिमेंट में। एक्सपेरिमेंट बहुत हेवी हेवी है, चलो जल्दी चलो। जल्दी उतारे। चल हो गया, चलते हैं हम लोग। अब चलेंगे हम लोग एक्सपेरिमेंट में, कि भाई इतना सारा बात तो हम लोग, ये सब जो था ना, थीम था, ट्रेलर ट्रेलर। ठीक है, ये सब ट्रेलर है, मूवी तो मुन्ना बाकी है 3.5 घंटा का। पुष्पा झुकेगा नहीं साला। ठीक है, चलो देखो। अब एक्सपेरिमेंट में 8 से 10 एक्सपेरिमेंट हम लोग करने वाले हैं। तो आज तो पूरा एक्सपेरिमेंट होने से रहा, पूरा एक्सपेरिमेंट तो नहीं होगा, जितना होगा उतना ही करेंगे। तो भाई हेडिंग दो एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट। ठीक है, एक्सपेरिमेंट। तुम लोग घर में एक्सपेरिमेंट कर सकता है, अगर तुम्हारे पास प्रॉपर अमाउंट में सब कुछ अगर रहा तो कर सकता है एक्सपेरिमेंट। देखो, सबसे पहला जो एक्सपेरिमेंट का नाम है उसका नाम है वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट। VERIGATED, वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट। वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट। ठीक है, इसके द्वारा हमको क्या पता चलेगा, इसके द्वारा हमको पता चलेगा रोल ऑफ क्लोरोफिल, रोल ऑफ क्लोरोफिल। ठीक है, वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट, दैट इज रोल ऑफ क्लोरोफिल के बारे में पता चलेगा। अब है क्या, सोच सुना। देखो मेरा पत्ता में ना बड़ा, मेरा पत्ता अमेरिका का पत्ता है, तो पत्ते पे मेरा मत जाना। ये मेरा पत्ता, ये पत्ता अच्छा ही बन गया, क्या दिक्कत है, बन गया पत्ता। हाँ, अब मान लो ना, क्या दिक्कत है। ठीक है,
अब लीफ का हम दो पार्ट लिए, एक पार्ट ये ऐसा पार्ट है जिसको ग्रीन पार्ट बोलेंगे और ये ऐसा है जिसको येलो पार्ट बोलेंगे, ठीक है। ये लीफ का कौन सा पार्ट है? इट्स अ ग्रीन पार्ट, ध्यान रखना, ध्यान से समझना पहले बात को। और इट्स अ येलो पार्ट, ठीक है, ये येलो पार्ट। भाई ग्रीन ताजा ताजा, येलो बासी बासी, ठीक है। तो ये हमारा ग्रीन, ग्रीन कलर तो है नहीं मेरे पास, ब्लैक पेन है, गरीब आदमी क्या करे, बात को खाली समझो। ये ग्रीन पार्ट हमारा और ये हमारा येलो पार्ट है। अब ग्रीन पार्ट में क्या किए हम, यहाँ पे अगर ये ग्रीन है इसका मतलब यहाँ पे क्या है मुन्ना, क्लोरोफिल प्रेजेंट है, ठीक है। और यहाँ पे हम बोल सकते हैं भैया क्लोरो, एल ओ आर ओ, हाँ, क्लोरोफिल एब्सेंट है। ये हो गया क्लोरोफिल प्रेजेंट और ये हो गया क्लोरोफिल एब्सेंट हमारा, ठीक है। अगर क्लोरोफिल प्रेजेंट है तो इसमें हम लोग डालेंगे आयोडीन, आयोडीन सॉल्यूशन एडेड टू ग्रीन पार्ट ऑफ लीफ, ग्रीन पार्ट ऑफ लीफ। इसमें भी डालेंगे, क्या दिक्कत है, इसमें भी क्या लिखेंगे, आयोडीन सॉल्यूशन, आयोडीन सॉल्यूशन एडेड टू येलो पार्ट ऑफ लीफ, ठीक है, दोनों में डालें। अगर मुन्ना क्लोरोफिल प्रेजेंट है तो ये आयोडीन उसमें जो है जैसे ही जाएगा वो कन्वर्ट कर देगा इसको ब्लू ब्लैक कलर, ब्लू ब्लैक कलर ऑकर, ब्लू ब्लैक कलर ऑकर। और इससे ये प्रूव हो जाएगा, जैसे ही ब्लू ब्लैक कलर देगा इससे ये प्रूव कर देंगे स्टार्च इज प्रेजेंट, स्टार्च इज प्रेजेंट। अगर ब्लू ब्लैक कलर ऑकर होता है तो हम प्रूव कर देंगे स्टार्च इज ऑकर, ठीक। और जैसे ही इसमें आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे तो ब्लू ब्लैक कलर नॉट ऑकर, तो इसका मतलब स्टार्च इज एब्सेंट, स्टार्च एब्सेंट हो गया हमारा। और यहाँ पे स्टार्च क्या हो गया, प्रेजेंट हो गया, ठीक है। अगर स्टार्च प्रेजेंट है इसका मतलब ग्लूकोज सिंथेसिस प्रेजेंट, यानी यहाँ पे ग्लूकोज बना था, ग्लूकोज सिंथेसिस इज प्रेजेंट। और यहाँ पे लिख देंगे ग्लूकोज सिंथेसिस इज एब्सेंट, ग्लूकोज सिंथेसिस इज एब्सेंट, ठीक है। नोट के रूप में लिख सकते हैं कि भैया ये बात ख्याल रखिए कि स्टार्च जो होता है उसमें जैसे ही हम आयोडीन सॉल्यूशन को डालते हैं, आयोडीन सॉल्यूशन जैसे ही ऐड करते हैं तो ये क्या होता है, ब्लू ब्लैक कलर प्रोड्यूस्ड, ये नोट के रूप में लिख सकते हैं, ब्लू ब्लैक कलर प्रोड्यूस्ड, ठीक है। तो ये नोट के रूप में लिख सकते हैं। और ये एक्सपेरिमेंट था जिसमें कि क्लोरोफिल के रोल को दिखाया गया। क्लोरोफिल है इसका मतलब क्लोरोफिल क्या करेगा, लाइट को लेगा, लाइट को लेगा तो लाइट से क्या बनाएगा, लाइट एनर्जी बनाएगा, और वही लाइट एनर्जी डार्क रिएक्शन में जाके क्या बनाएगी, ग्लूकोज बनाएगी। तो इससे हमको पता चलता है क्लोरोफिल का क्या रोल है, तो इसको नोट डाउन करें जल्दी से।
हो गया सबका? नहीं बना? जल्दी जल्दी करो, जल्दी करो। चलो मिटाते हैं। ये एक्सपेरिमेंट हुआ, एक्सपेरिमेंट नंबर 2 पे आते हैं हम लोग। एक्सपेरिमेंट नंबर 2 है रोल ऑफ लाइट। रोल ऑफ लाइट कि लाइट का क्या रोल है। देखिए फिर से बनाएंगे हम लोग पत्ता। पीपल का पत्ता बनता है मेरे से। पीपल का पत्ता ऐसा ही होता है ना, छोड़ो ना, मान लो ना होता है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है ना, हम लोग पत्ता को उल्टा तरीके से देखते हैं। अब क्या किए ना, पत्ता का ये वाला पार्ट को हम ढक दिए, ठीक है, देखो ढक दिए। तो जब ढक दिए, किससे ढकेंगे? किसी भी चीज से ढक दो ना, क्या दिक्कत है, ब्लैक पेपर से ढकना, ठीक है। ये वाला पार्ट को ढक दिए, कवर कर दिए, ठीक है। यहाँ पे हम इस तरह से कवरिंग देते हैं ताकि तुमको लगे कि यहाँ ढका हुआ है। ये ढका हुआ है, लीफ का ये वाला पार्ट ढका हुआ है, ठीक है। तो लिख सकते हैं ये क्या है, लीफ कवर्ड बाय ब्लैक पेपर, ठीक है। और ये है तुम्हारा दैट इज अनकवर्ड पार्ट ऑफ लीफ, अनकवर्ड पार्ट ऑफ लीफ, और ये है कवर्ड पार्ट ऑफ लीफ, ठीक है। ये कवर्ड है और ये अनकवर्ड है हमारा। अब ये अनकवर्ड है, इसका मतलब यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, यहाँ प्रेजेंट है लाइट इज प्रेजेंट। और ये कवर्ड है तो यहाँ पे लाइट क्या होगा मुन्ना, यहाँ पे लाइट होगा, लाइट इज एब्सेंट। वहाँ लाइट प्रेजेंट है और ये लाइट एब्सेंट है। अगर लाइट वहाँ प्रेजेंट है तो यहाँ पे हम लोग ऐड करेंगे आयोडीन सॉल्यूशन। चलो, आयोडीन सॉल्यूशन is added to uncovered part of leaf, अनकवर्ड पार्ट ऑफ लीफ, ठीक है। जैसे ही आयोडीन सॉल्यूशन ऐड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, ब्लू ब्लैक कलर, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, ब्लू ब्लैक कलर ऑकर। अब ब्लू ब्लैक कलर अगर ऑकर है, इसका मतलब वो पार्ट लीफ का जो ढका हुआ नहीं है, वहां पे क्या प्रेजेंट है, स्टार्च, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, स्टार्च इज प्रेजेंट, ठीक है, स्टार्च इज प्रेजेंट। यानी यहाँ पर क्या हो रहा है, बोल सकते हैं हम लोग क्या भैया, यहाँ पर हो रहा है फोटोसिंथेसिस ऑकर, फोटोसिंथेसिस ऑकर, ठीक है। अब यहाँ पे लाइट एब्सेंट है, लाइट अगर एब्सेंट है इसका मतलब अगर इसमें आयोडीन सॉल्यूशन को ऐड करते हैं, इफ आयोडीन सॉल्यूशन is added to covered part of leaf, covered part of leaf अगर ऐड करते हैं तो भाई ब्लू ब्लैक कलर नहीं मिलेगा। तो यहाँ लिख सकते हैं ब्लू ब्लैक कलर एब्सेंट। अगर ब्लू ब्लैक कलर अगर एब्सेंट है, इसका मतलब स्टार्च इज
एब्सेंट, स्टार्च इज एब्सेंट। और अगर स्टार्च एब्सेंट है इसका मतलब फोटोसिंथेसिस नॉट ऑकर्ड। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस नॉट ऑकर्ड। ठीक है, तो ये हमारा कुछ पार्ट है, ये वाला एंड ये वाला, जिसमें कि रोल ऑफ लाइट को दिखाया गया है कि लाइट का क्या रोल है। तो सर ये वाला पार्ट माइंड में रखिएगा, ये वाला पार्ट भी माइंड में रखिएगा। ये कवर्ड पार्ट है और ये अनकवर्ड पार्ट है। ठीक है, जल्दी से नोट डाउन करें। सबका हो गया ना? चल अगला, अगला एक्सपेरिमेंट का नाम है रोल ऑफ CO2। रोल ऑफ CO2 इसी को बोलते हैं मोल हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट। मोल हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट, ठीक है। करें क्या, देखो वाह, अच्छा पत्ता बना, पत्ता ही बना। चलो इस पत्ते को क्या किए, एक बोतल के अंदर डाल दिए। हाँ, आधा पत्ता को डाल दिए बोतल के अंदर। ये पत्ता का पार्ट बोतल के क्या है, अंदर। लग रहा पत्ता बोतल के अंदर जा रहा है, ठीक है। तो ये तुम्हारा बोतल है, बाल्टी है, बकेट है, जो मानना मान लो, क्या दिक्कत है, बस अंदर डाल के पैक कर दिए, ठीक है। ये कौन सा पार्ट है भाई, आउटसाइड बोतल, आउटसाइड बोतल। और ये कौन सा पार्ट है, ये है इनसाइड बोतल। अच्छा, अब ये मत समझना कि बोतल जो है वो ब्लैक कलर का है, लाइट अंदर नहीं जाएगा, नहीं, ट्रांसपेरेंट है, लाइट अंदर भी जाएगा, लाइट बाहर भी आएगा। तो भाई आउटसाइड द बोतल, यहाँ पे लाइट क्या है, लाइट इज प्रेजेंट। और यहाँ भी लाइट क्या है भाई, लाइट इज प्रेजेंट। वहां भी लाइट प्रेजेंट है, यहाँ भी लाइट प्रेजेंट है, ठीक है। अब ये आउटसाइड में है तो CO2 यहाँ पे क्या है भाई, प्रेजेंट है, CO2 इज प्रेजेंट। और यहाँ पे क्या होगा, CO2 हमारा एब्सेंट होगा, CO2 एब्सेंट, ठीक है। इसमें जैसे ही आयोडीन सॉल्यूशन को ऐड करते हैं, आयोडीन सॉल्यूशन ऐड, जैसे ही आयोडीन सॉल्यूशन ऐड करेंगे तो यहाँ पे कौन सा कलर दिखाई देगा, ब्लू ब्लैक कलर ऑकर्ड, ठीक है।
ब्लू ब्लैक कलर ऑकर्ड। अगर ब्लू ब्लैक कलर मिल रहा है मुन्ना तो इसका मतलब स्टार्च इज प्रेजेंट, और भैया स्टार्च अगर प्रेजेंट है तो इसका मतलब फोटोसिंथेसिस हो रहा है। इसका मतलब फोटोसिंथेसिस प्रेजेंट, या ऐसे ऑकर, फोटोसिंथेसिस ऑकर। ठीक है। अब भाई CO2 एब्सेंट है, अगर CO2 एब्सेंट है यहाँ पर तो यानी जब स्टार्च टेस्ट करेंगे, आयोडीन सॉल्यूशन को ऐड करेंगे, आयोडीन सॉल्यूशन ऐड, तो इसका मतलब ब्लू ब्लैक कलर डज नॉट अकर। अगर ब्लू ब्लैक कलर ऑकर नहीं है इसका मतलब स्टार्च इज एब्सेंट, स्टार्च इज एब्सेंट। अगर स्टार्च एब्सेंट है तो इसका मतलब फोटोसिंथेसिस नॉट ऑकर, फोटोसिंथेसिस नॉट ऑकर। ठीक है। यहाँ फोटोसिंथेसिस ऑकर और यहाँ फोटोसिंथेसिस नॉट ऑकर। इसी को हम लोग बोले थे रोल ऑफ CO2 या मोल हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट। अगला चलते हैं हम लोग प्रीस्ली एक्सपेरिमेंट में। पहले इसको नोट डाउन करें सब। हो गया सबका? जल्दी करो। आई थिंक उतारना हो गया होगा सबका, मिटाओ अब। चलो मिटा देते हैं। अब अगला एक्सपेरिमेंट आते हैं प्रीस्ली एक्सपेरिमेंट, जो ऑक्सीजन को खोज के निकाला था। ठीक है। अगला एक्सपेरिमेंट का नाम है PRIESLEY, प्रीस्ली एक्सपेरिमेंट। ठीक है। प्रीस्ली एक्सपेरिमेंट। अभी भाई साहब का एक्सपेरिमेंट सुनना क्या था। ये भाई साहब लिया एक जार, क्लोज्ड जार, और इसमें रखा एक कैंडल को, और इसमें एक चूहा आया। चूहा मेरा बड़ा एंटीक बनेगा, तो कृपया आप लोग चूहे पे ध्यान ना दें। ठीक, मान लो चूहा है, माउस माउस माउस, मान लो ना, क्या दिक्कत है, मान लो। ठीक है। और यहाँ पर भी एक तो जार लिए हम, यहाँ पर हम कैंडल रखें। ठीक है। चूहा, ये चूहा का पूंछ, ये हमारा है माउस, ये हमारा है मोमबत्ती, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं कैंडल। कैंडल लाइट स्टडी करेंगे हम लोग। ठीक है। आदमी कैंडल लाइट डिनर करता है, हम लोग कैंडल लाइट स्टडी करते हैं। ठीक है। और यहाँ पे एक प्लांट लेते हैं, मिंट का प्लांट, मिंट प्लांट। ये क्या है? चूहा। ये क्या है? मोमबत्ती, कैंडल। अब होता क्या देखो, जब क्लोज जार में लेते हैं, मोमबत्ती भी जल रहा है, माउस भी अंदर में है, तो मोमबत्ती प्रोड्यूस क्या करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। अब माउस क्या लेगा? ऑक्सीजन। तो जार के अंदर ऑक्सीजन का अमाउंट क्या कमेगा, क्योंकि आग जो जल रहा है उसको भी ऑक्सीजन चाहिए, तो यानी ऑक्सीजन का अमाउंट क्या होगा? रिड्यूस होगा। कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट क्या होगा? बढ़ेगा। दोनों का बत्ती बुझेगा, माउस का ही बत्ती बुझेगा और मोमबत्ती का ही बत्ती बुझेगा, दोनों बुझ जाएगा, है ना। सेकेंड एक्सपेरिमेंट आते हैं, जहां पर ये रोल ऑफ ऑक्सीजन को दिखाया गया असल में यहाँ पे। ठीक है।
यहाँ पे एक मिंट का प्लांट लगा दिया गया। मिंट क्या करेगा, जो भी कार्बन डाइऑक्साइड आएगा उसको यूटिलाइज कर लेगा अपने बॉडी में और वो रिलीज क्या करेगा, ऑक्सीजन को। अब इसमें दोनों का बत्ती जला हुआ रहेगा, माउस भी जिंदा रहेगा, मोमबत्ती भी जलता रहेगा हमारा, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंट किया गया था। बोलो, कोई भी छोटा मोटा प्लांट लगा सकते हैं। हाँ, इज इट रियल? यस इट इज रियल, ठीक है। ये कोई ये बोला वाला नहीं है कि कहानी में बोल दिया गया। यहाँ पे लिखेंगे कि कैंडल प्रोड्यूस्ड CO2 एंड माउस प्रोड्यूस्ड CO2। यानी कैंडल भी CO2 प्रोड्यूस कर रहा है, माउस भी CO2 प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। तो कैंडल जार के अंदर क्या होगा, ये जार है, जार क्लोज्ड जार है, ये क्लोज्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CO2 is high and oxygen is reduced, oxygen is reduced। थर्ड में बोल सकते हैं माउस डेथ, माउस का बत्ती बुझ गया, माउस डेथ, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे लिख सकते हैं कि CO2 is taken by mint plant, CO2 is taken by mint plant, ठीक है। और ये यहाँ पे क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है मिंट का प्लांट। और फोटोसिंथेसिस करने के बाद जो है ये क्या प्रोड्यूस करता है, ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड, ठीक है, ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड, जिसके कारण जो है माउस का बत्ती बुझता नहीं है, माउस जिंदा रहता है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज और भी ऐड कर सकते हैं कि CO2 जो है यहाँ पे प्यूरिफाई हो जाता है ऑक्सीजन में, इसको प्यूरिफाई भी करता है, ठीक है, ऑक्सीजन में। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा, ठीक है। बाकी एक्सपेरिमेंट हम लोग नेक्स्ट डे करेंगे, आज बस इतना ही। टाटा बाय बाय। ओके टाटा।